प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज की सुबह हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके पुत्र यीशु के नाम में जमा हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, आराधना करें। कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर के वचन को जो मधु से भी ज्यादा मीठा हमारे जीवन को बदलने के लिए आने वाला है, हमारे बीच में अपने आप को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी मधुर उपस्थिति के लिए जो आपके पुत्र यीशु के नाम में हमारे बीच में है। हम अपने आप को और जितने भी देखने और सुनने वाले हैं परमेश्वर, सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं हम सबको, भले ही अलग अलग जगहों से अपने अपने घरों से इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, हम सबको एक मन एक चित्त बनाइए ताकि परमेश्वर हम आत्मा से, सच्चाई से, हृदय की गहराई से हम आपकी स्तुति आराधना कर सकें। प्रार्थना करते हैं हमने हमारे मन को एकाग्र करिए, साथ साथ आपके वचन को सुनने के लिए परमेश्वर हमारे हृदय को नम्र, दीन और अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को अपने अंदर एक सीखने का मन के साथ प्रभु जी हम आपके उपस्थिति में बैठ सकें। हर एक वो रुकावट यीशु के नाम में दूर हो जाए। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम स्तुति करें, आराधना करें उस परमेश्वर को जो आकाश और पृथ्वी का रचना करने वाला, संपूर्ण भूमंडल, संपूर्ण सृष्टि का स्वामी यहोवा, जीवता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 आराधना, तारीफ, महिमा। हालेलुया। यहोवा, 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 यहोवा। धन्यवाद जीसस। हालेलुया। सब लोग ताली बजा करके आराधना में सम्मिलित हो जाए। यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह ने मुजस्सम हुआ। साथ साथ यहोवा रोही भी तू, मेरा चौपान साथ साथ। यहोवा शमा भी तू, जो रहता साथ साथ। यहोवा रोही भी तू, मेरा चौपान साथ साथ। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा। तू झंडा कौम का है, पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का है, पाक यहोवा निसी, तू झंडा कौम का है, पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और शक ना करे, तुझ पे रखे ईमान, मसीह मेहरबान।
तेरे पीछे चले और शक ना करे, तुझ पे रखे ईमान है मसीह मेहरबान, जो भी चाहे वो हो जाएगा। यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, वो मसीह में मुजस्सम हुआ। धन्यवाद, धन्यवाद। उस जीवित परमेश्वर यहोवा की स्तुति आराधना अपने मन, अपने हृदय, अपने मन के हृदय के अंदर से उमड़ते हुए करिए। अपने मन को, अपने आप को परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में अर्पित कर दीजिए। तभी उस वचन को जो परमेश्वर आज जब से बात करेगा उसको हम सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे और उसका पालन कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीसस, 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 यीशु, यीशु, हम गाए सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों में हम अपने आप को अर्पित करते हैं। हालेलुया, जीसस। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए सदा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, अपने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हम पापों
बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। जीसस, धन्यवाद। ओ परमेश्वर, आपकी स्तुति आराधना प्रशंसा करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा, जीसस, हालेलुया। तूने हमको सहारा दिया, पोंछ कर आंसुओं को हमारे, स्वर्ग आनंद से भर दिया। पवित्र आत्मा, तूने हमको सहारा दिया, पोंछ कर आंसुओं को हमारे, स्वर्ग आनंद से भर दिया। हम गाए सना, हालेलुया। राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। Greetings to you once again in the name of Jesus, and we welcome you to another service, our Sunday service, and we are going to be blessed by the Lord because He is so faithful. He has kept us, He has watched over us, He has provided for us, He has been preserving us, and He has been protecting us, and we have only to thank Him and worship Him even this morning. एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से हम आप सभी का अभिवादन करते हैं और आपका स्वागत करते हैं एक और बार रविवार की इस सभा में। वो परमेश्वर जो हमको निरंतर देखता आ रहा है, संभालता आ रहा है, वो निरंतर ऐसा ही करता रहेगा। Amen. And then so we bless Him, and we hope and we pray that this particular service would be once again a blessing to you. और हम उसके नाम को धन्य कहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि एक बार फिर ये सभा आपके लिए आशीष का कारण हो। Okay, before that, we just commit ourselves to the Holy Spirit and pray that the Spirit of God will lead us as we speak and as you hear, so that both of us will be blessed. और इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा अगुवाई करे आपकी और हम जो वचन दे रहे हैं, ताकि पवित्र आत्मा जब अगुवाई करते हम उस वचन को समझने पाए, अनुकरण कर पाए। Father, we thank you. पिता, हम आपका धन्यवाद करते We are हैं। really grateful to you for your goodness and mercy and kindness. प्रभु, हम वाकई में आपके प्रति धन्यवादी हैं, आपकी दया, अनुग्रह, आपकी भलाई के लिए। We don't deserve this, O Lord. प्रभु, हम इसके योग्य नहीं हैं, But it is your mercy and grace that has followed us, and your love which has not put any condition. But you loved us so much that you
taking care of us, providing for us, and preserving us. प्रभु ये आपकी दया अनुग्रह प्रेमी है जो बिना शर्त के है, जिसमें होते हुए आप लगातार हमको देख रहे हैं, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। You're protecting us, O Lord. आप हमको संभाल के रखते हैं। You're protecting good many of our congregation, O God. और प्रभु हमारी मंडली के सभी लोगों के लिए आप भलाई कर रहे हैं और उनको सुरक्षित रख रहे हैं। Very few numbers have just told us that they have been not well, when none of them are serious. और बहुत ही थोड़ी संख्या है जिन्होंने बताया कि वो जिनकी तबीयत नहीं सही थी, लेकिन प्रभु आपने सबको संभाल के रखा है। Lord, we praise you and thank you for protecting us in this, especially in this pandemic season, O God. प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते, आपको धन्यवाद देते, खास तौर पे आपने इस महामारी के समय में हमको बचा के रखा है। We pray that, Lord, that your Spirit would minister to us, that we may remember this and always praise you, worship you, and serve you, Lord, which is our spiritual worship. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में सेवा करते, हम हमेशा स्मरण रखें और आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आपकी सेवा करने वाले हो जाए। So, Lord, we praise you and thank you for this goodness and your mercy even today. और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपकी इस दया, आपकी करुणा के लिए जो आज भी है। And so, Lord, as we spend this time, we know, Lord, that a number of people are listening with expectation. और प्रभु जबकि हम इस समय प्रभु प्रार्थना में हैं और जान रहे हैं कि कई लोग बहुत उम्मीद के साथ इसको सुन रहे हैं। And so, Lord, we pray that the Spirit of God would minister to them this morning. हम प्रार्थना करते प्रभु आज के सुबह पवित्र आत्मा उनमें से हर एक में कार्य करे। And Lord, that your presence would really be very real to them as they listen to the word of God. और जैसे आपके वचन को सुनते हैं, आपकी उपस्थिति उनके लिए एकदम प्रभु असली होने पाए। And Lord, we just pray for our people. We just continue to pray. There are many needs in the families, and then, Lord, we know that they are away from us. We are not able to contact them, but Lord, we know you are protecting them. प्रभु जी वो हमसे दूर, हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे, लेकिन हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं उनकी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर। Lord, we pray that you will bless them. हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको आशीष देंगे। Provide for those who need jobs. और प्रभु जिनको नौकरी की आवश्यकता है उनके लिए बंदोबस्त करेंगे। Lord, those who are in difficult financial situations, we pray that you will provide for them. जो प्रभु जी कठिन आर्थिक स्थिति में आप उनके लिए प्रबंध करेंगे। And Lord, we pray that you will also help them to always lean upon you, O God, instead of wandering here and there. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हर समय आप पर झुके रहें प्रभु, इसके बजाय कि किसी और का सहारा लें। Because in these times it's very easy to be distracted by the condition and the difficulties they face, and so, Lord, we pray that they would turn always to you, which is what you desire. प्रभु क्योंकि कितना आसान है इन समयों में कहीं और प्रभु जी अपने ध्यान को ले जाना, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि निरंतर आपकी ओर देखते रहें। We bless you, Lord. हम आपके नाम को धन्य We कहते praise हैं, you. हम आपकी स्तुति करते हैं। Lord, this morning once again we depend entirely on the Spirit of God. आज के सुबह एक बार फिर हम पूरी रीति से पवित्र आत्मा आप पर निर्भर हैं, Because this is your message, O God. क्योंकि ये आपका संदेश है This is your परमेश्वर, word. ये आपका शब्द We are है। only trying to understand and believe and put it into our lives, O प्रभु God. हम केवल इसको समझने के लिए, विश्वास करने के लिए और अपने जीवन में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। So, Lord, we need your help. प्रभु इसलिए हमको आपकी मदद Because, चाहिए। Lord, we need not be hearers only, but we will be doers also. प्रभु हम केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन के करने वाले बन जाएं। That can happen only when we feel your presence in our lives. और ये तभी होगा प्रभु जब हम अपने जीवनों में आपकी उपस्थिति को महसूस करते Help हैं। us, O Lord. मदद करिए In परमेश्वर, Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Okay, before the message, I have to make a few announcements, which I will do very quickly. और संदेश में आने से पहले मुझे कुछ सूचनाएं देनी है जिनको मैं जल्दी से दूंगा। We need to continue to pray for the ministry of this church. हमें निरंतर अपनी कलीसिया के द्वारा जो सेवा का काम हो रहा है उसके लिए प्रार्थना करना है। We have been facing a little bit of difficulty in the matter of finance. और वित्तीय मामले में, पैसों के मामले में हम थोड़ी असुविधा झेल रहे हैं। Therefore, we have decided that we will have, from the coming month, we will have only the Sunday service. और इसीलिए हमने ये तय किया है कि आने वाले महीने से हम केवल रविवार की आराधना सभा करेंगे।
But we just pray that that Sunday service will be attended, like as listened to by all of you in our church. और हम ऐसा चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो रविवार की आराधना सभा में आप सब शामिल हो, उसमें सुने जितने भी कलीसिया के विश्वासी So हैं। we will not have the Wednesday Bible study this week. तो हम आने वाले हफ्ते में उससे हम अब बुधवार के बाइबल अध्ययन में नहीं होंगे, But we will have the next Sunday, we will have our Sunday worship. लेकिन आने वाले रविवार को हम अपनी रविवार की आराधना सभा में करेंगे। So we continue to, those of you who are able to give your tithes and your offerings, we are here, I am here in the church premises from about 11:30 to about 2 o'clock most of the days, except for one day or so I may not be there, but then I am always there. But if you telephone me and come, I will be waiting for you. और जो लोग अपने दशवांश भेंट दे सकते हैं, मैं कलीसिया में हफ्ते के सभी दिनों में हूँ, 11 बजे से 2 बजे के बीच में। आप मुझको फ़ोन करके आएँ, वो बेहतर होगा, और मैं उपलब्ध होऊंगा हफ्ते के सभी दिनों में। एक कोई दिन हो सकता है जब मैं ना हूँ, लेकिन निरंतर मैं हूँ। So let's get into the word now. आइए हम वचन में चलते हैं। In this last month we have been looking at the Lord's Supper. और पिछले महीने हमने प्रभु भोज के विषय में देखा है। And the text is the same thing. I'm going to repeat that text again so that to refresh your memory. और वचन के उस हिस्से को मैं फिर से दोहराऊंगा ताकि आपकी याददाश्त इस विषय में ताज़ा हो The जाए। text is taken from the First Corinthians, letter to the Corinthians by Paul, the 11th chapter from the verse 23 to 26. और वो अंश है पहली कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय से 23 से 26वें पद में। For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." And in the same manner he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." And then Paul goes on to write, that is, "For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes." 23वें पद से पढ़ेंगे हम आगे। लिखा हुआ है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण में यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण में यही किया करो। As often as you drink this bread and eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. और जब तक तुम इस रोटी में से खाते हो और इस लहू में से पीते हो, तुम प्रभु की उस मृत्यु को, उसकी घोषणा करते हो जब तक वो नहीं आता। I want to spend some time on these last three words. और इस 26वें पद में आखिरी हिस्से में जो मैं उस पे कुछ समय बिताना चाहता In हूँ, remembrance of me and proclaiming the Lord's death till he comes. और मेरे स्मरण में और यीशु मसीह की उस मृत्यु को प्रचार करना। We did some simple studies in the New Covenant, in the Lord's Supper, which involved the New Covenant, and then we talked about what the broken body represents, and then we talked about the juice of the wine, which is represented the blood of Jesus, and then we thought about how God or Jesus brings into the covenant his part of the love and concern for us. तो हमने जब हम प्रभु भोज के विषय में मनन कर रहे थे, हमने वहाँ नई वाचा की बात देखी, हमने देखा देह के तोड़े जाने से क्या क्या हमें मिला, हमने देखा उस लहू के द्वारा नई वाचा जो बांधी गई और यीशु मसीह जो कुछ भी अपने बलिदान के द्वारा हमारे लिए लाता है। Now Jesus finally gives this command. और अंत में यीशु इस आज्ञा को दे रहा है। He says, "Do this in remembrance of me." वो कहता है कि मेरे स्मरण में यही करना। And then he says, then Paul adds that we should do it till proclaiming his death till he comes. और पौलुस जोड़ते हुए कहता है कि हमको ये तब तक करना है यीशु की मृत्यु का प्रचार जब तक वो नहीं आ जाता। Even though this word is not read in the Bible,
But we know that whatever Paul said about the Lord's Supper, it is from the Lord Jesus Christ. और हालांकि सीधे नहीं लिखा है, लेकिन हम जानते हैं जो कुछ भी पौलुस ने प्रभु भोज के विषय में पाया उसने प्रभु से सीधे प्राप्त किया। So this is a very gentle command, but it's a command, all right. और एक आज्ञा है जो बहुत सौम्य तरीके से दी गई, लेकिन एक आज्ञा है। See, we great men die. A lot of people die. जब कोई महान व्यक्ति मरता है या जब व्यक्ति मरते And हैं, every year they are remembered once a year just on the day of their death or their birthdays, or they are just remembered और like that. प्रति वर्ष उनके जन्म के दिन या उनके मृत्यु के दिन उनको स्मरण किया जाता है। Each nation, each group of people have their own great men. हर एक राष्ट्र, हर एक झुंड के लोग अपने अपने लिए एक महान व्यक्ति को मानते Many हैं। years, over the years, people have been remembered and then slowly they have been forgotten. और सालों से कई व्यक्तियों को स्मरण किया जाता है और फिर भुला दिया जाता है। Now, one thing that we notice is they talk so much, they lift up these people, these great men, and they talk about their virtues so much. और एक चीज हम पाते हैं कि वो लोग उन व्यक्तियों के बारे में जिनको महान मानते खूब बात करते हैं, खूब उनकी प्रशंसा करके उनको ऊंचा उठाते हैं। But you will notice that over a period of time, the virtues that this person, great person, represented or had, which these people talk about and boast about, is not found in the people who are praising him. और आप समय के साथ पाएंगे कि उन महान व्यक्तियों के जो सद्गुण गिने जाते हैं, जो व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं, आप उनके जीवन में उन बात को नहीं पाएंगे। Then the work that these people do also gets changed. और जो व्यक्ति ये कार्य करते हैं वो समय के साथ बदलता जाता है, Because the next generation wants to do something of its own. क्योंकि अगली पीढ़ी वो अपने मन से कुछ और करना चाहती So है। what we find in the world is great men, they are praised, even some are worshipped, but then they are forgotten. हाँ, तो हम क्या पाते हैं संसार में कि जो महान व्यक्ति हैं उनकी तारीफ होती, कुछ की आराधना करने तक आते हैं, लेकिन समय के साथ वो भुलाए जाते हैं। For some, they remember them from hundreds of years, they remember. और कुछ को सैकड़ों सालों तक स्मरण रखते हैं। But none of these great men have ever affected the life of any person. लेकिन इनमें से जितने भी महान व्यक्ति हुए उन्होंने किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित नहीं किया। They have never changed this behavior of people. उन्होंने लोगों के उस स्वभाव को नहीं बदला। They have never given them a hope of the future. उन लोगों ने कभी भी आने वाले समय के लिए कोई आशा नहीं दी। But with God it's different. लेकिन परमेश्वर के साथ With अलग बात Jesus है। it is different. यीशु मसीह के साथ ही अलग बात है। Jesus came. यीशु आया Whatever he did, और जो कुछ भी उसने it किया was of a permanent nature. वो हमेशा रहने वाला था। Because Jesus was always doing something of eternal value. क्योंकि यीशु हर समय अनंत काल के महत्व के लिए काम Because करता। Jesus himself is eternal. क्योंकि यीशु स्वयं अनंत है, So he did things that are of eternal value. इसलिए उसने जो कुछ भी किया वो अनंत के मूल्य का था। You know, we see this is a nature of God. हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का स्वभाव है। If you go back to the Old Testament, अगर आप पुराने नियम में पीछे जाएं, God always reminded the people of what he did and asked them to remember. और परमेश्वर ने हमेशा ऐसा किया कि लोग उसके कार्यों को स्मरण करें और उनको दोहराएं। See, when he called about Abraham, from Abraham, you see, when he called Abraham in chapter 15, he says, I am the Lord who brought you out of the land of the Chaldeans. और अब जब उत्पत्ति 15वें अध्याय में देखते परमेश्वर ऐसा ही कहता है कि मैं वही परमेश्वर हूँ जो तुमको चल्डियंस के देश से बाहर निकालने वाला है। Later on he says, I am the God, I am the Almighty God, walk before me and be blameless. वो कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे सम्मुख चलता जा और सिद्ध होता जा। When we come to Exodus chapter 20 and verse 2, और निर्गमन जब उसके 20वें अध्याय दूसरे पद में आते it's हैं, like this. I am the Lord God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. मैं तुमको मिस्र के देश से उस दासत्व के घराने से छुड़ा के लाने वाला When परमेश्वर speaking हूँ। to the Israelites, the children of God, after giving the law, again he says, और इजराइलियों को उस व्यवस्था देने के बाद फिर परमेश्वर बोलता है, I am the Lord who brought you out of the land of Egypt to be your God. You shall therefore be holy, for I am holy. वो कहता है मैं तुमको उस मिस्र के देश से बाहर निकालने वाला परमेश्वर हूँ, मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। And then he said again, he said, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt to be your God. I am the Lord your God. In Numbers 51, गिनती 15वें अध्याय में कहता है कि मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूँ जिसने तुमको मिस्र से निकाला है और मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ।
And then in Psalms 81 and 10, he says, I am the Lord your God who brought you out of Egypt. Open your mouth wide and I will fill it. और भजन 81 और 10 में कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाए, तो अपने मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा. So you see, every time God was speaking to his people and was reminding them of one thing, that he was the one who brought them out of bondage. और आप देख रहे हैं परमेश्वर हर बार अपने लोगों से ये बोलते हुए उनको स्मरण दिलाता है कि वो मैं हूँ जो तुमको मिस्र से निकाल लाया हूँ. That's a pattern. He says always, he never talked about the Jericho. He never talked about the other battles against the Amalekites and the Philistines. He said, I brought you out of Egypt. That was very central for God. और यही तरीका है, उसने ऐसे नहीं बोला कि मैं यरीहो से लाया या अमालेकियों से तुमको छुड़ा के लाया, लेकिन वो मैं मिस्र से निकाल के लाया हूँ, ऐसा करके परमेश्वर दोहराता है. Same way with Jesus. और इसी तरह यीशु के साथ He did है. not say, remember the miracles that I did. Remember what I taught you. Remember how I had power over the nature. He didn't say all that. उसने ऐसा नहीं कहा कि स्मरण रखो जो मैंने आश्चर्य कर्म किए, जो चंगाइयाँ की या कुदरत के ऊपर जो सामर्थ्य काम किए. But he said, remember the work of salvation that I have done for all men. लेकिन उसने कहा कि वो उद्धार का कार्य जो हर एक मनुष्य के लिए मैंने किया, उसको स्मरण रखो. The great work on the cross. वो महान कार्य जो क्रूस पे किया गया. The work of Jesus is the only one of its kind. यीशु मसीह का कार्य अपने आप में एकदम अलग है. Jesus by this work has affected millions of lives. यीशु मसीह ने अपने उस कार्य के द्वारा लाखों जीवनों पे असर किया है. And not only that, और न केवल इतना, but that work is going on even today after 2000 years. और 2000 वर्ष बाद आज भी वो कार्य जारी है. And it will go on till God's time comes for the judgment of the world. और ये कार्य तब तक चलता रहेगा जब तक परमेश्वर को न्याय का दिन नहीं आता. Just for 3.5 years he did, and what he did has never been duplicated by anybody. 3.5 साल के लिए यीशु मसीह ने जो कार्य किया उसको दोहराना आज तक नहीं हुआ. People recognize this man is from God. और लोगों ने जाना कि ये परमेश्वर की ओर से है. It was the religious leaders who had trouble with Jesus. ये धार्मिक अगुवे थे जिनको यीशु से हमेशा समस्या होती. But the common people, they loved Jesus. लेकिन जो सामान्य लोग थे वो यीशु से प्रेम Because करते. he healed them. क्योंकि वो उनको चंगा He करता, delivered them. उनको छुड़ाता. He delivered them from the bondage of Satan. शैतान के उस बंधन से यीशु छुड़ाता उनको. But all that was not important. लेकिन ये सब महत्वपूर्ण नहीं था. What was important was the death and resurrection of Jesus Christ. जो महत्वपूर्ण था वो यीशु का मरना और मरों में से जी उठना. See, the death and resurrection of Jesus Christ changed the life of a man forever. यीशु मसीह का मरना और पुनरुत्थान होना एक व्यक्ति के जीवन को हमेशा के लिए बदलता है. It was the difference between slavery to Satan and freedom under God. ये अंतर है शैतान के अंदर दास होना और परमेश्वर में स्वतंत्र होना. It was the difference between addiction and bondage of sin to being a blameless and holy before God. ये अंतर है किसी पाप में एक आदत लगना, उसके दास में होना, उसकी तुलना में जब आप आजाद हो रहे हैं पाप से. It made the difference between eternal life and eternal separation from God. और अंतर लाया हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर होने और परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़ जाने It में. made the difference between heaven and hell. उसने अंतर लाया स्वर्ग और नरक के बीच में. It made the difference between trying to please God by your own works of righteousness and just believing simply in God. और अपने खुद के कार्यों के द्वारा परमेश्वर में धार्मिकता के ढूंढने के मुकाबले परमेश्वर पे केवल विश्वास करना. So the death made all this difference. उस मृत्यु ने ये सारे अंतरों को लाया. No other death has made this difference in the life of man. और किसी मृत्यु ने मनुष्य के जीवन में इस अंतर को नहीं लाया. This death has brought a spiritual and a moral revival or a change in man. और ये मृत्यु आत्मिक और नैतिक बदलाव मनुष्य के अंदर लाती है. Therefore, remembering the death of Jesus became a very significant matter for Jesus and for the disciples. और इसीलिए यीशु की मृत्यु का स्मरण किया जाना बहुत ही खास था यीशु के लिए और उनके चेलों के लिए. But when Jesus was talking about
remembering his death and resurrection, और जब यीशु इस विषय में बात करता है उसकी मृत्यु पुनरुत्थान को स्मरण it was रखना, not something to be sad about or to mourn about. ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके लिए हमें शोक मनाना या दुखी होना है। It was a command to them to celebrate what God, Jesus Christ achieved in that death and resurrection of Jesus Christ. लेकिन ये आनंद मनाना था कि उस मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह ने जिस चीज को हासिल कर लिया। So the Lord's Supper is actually a celebration. तो वास्तविकता में प्रभु भोज एक तरीके का आनंद मनाना है। I was reminded of one incident in the Old Testament. पुराने नियम का एक हिस्सा मुझे स्मरण आया। You know, the Old Testament, the bread and wine is mentioned only once in the Old Testament. और पुराने नियम में केवल एक बार हम पाते हैं रोटी और दाखरस का जिक्र है। It happens when Melchizedek came to visit Abraham. ये तब होता है जब मेलकीसेदक इब्राहिम से मिलने आता है। It says Melchizedek came to Abraham and he brought bread and wine. वो कहता है कि इब्राहिम से मिलने जब मेलकीसेदक जाता है तब वो रोटी और दाखमधु लाता है। He brought bread and wine to Abraham. इब्राहिम के पास वो रोटी और दाखमधु लाता है। In Genesis chapter 14 and 18 we read like this. और उत्पत्ति उसके 14वें अध्याय उसके 18वें पद में ऐसे ही पढ़ते Then हैं। Melchizedek king of Salem brought out bread and wine, for he was the priest of the Most High God. 18वां पद उस 14वें अध्याय के तब 18वां पद उसका, तब शालेम का राजा मलकीसेदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी और दाखमधु ले आया। Okay, and that is referred to in the book of Hebrews. और इसी का जिक्र हम इब्रानियों में भी पाते हैं। In Hebrews we read like this. और इब्रानियों में, For this Melchizedek, king of Salem, the priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abraham gave a tenth the part of all, first being translated king of righteousness, and then also king of Salem, meaning king of peace. Hebrews 7:1. इब्रानियों 7वां अध्याय पहला पद, यह मेलकीसेदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटता था तब इसी ने उसे भेंट करके उसे आशीष दी। I cannot say that there is a link between the Lord's Supper and the visit of Melchizedek, but there are some things which are very similar in both these instances. मैं इसको जोड़ नहीं सकता प्रभु की भोज, प्रभु की मेज और मेलकीसेदक के इस चीज को, लेकिन कुछ चीजें दोनों बातों में समानता हैं। See, first of all, it says he brought bread and he brought wine. सबसे पहली चीज वो रोटी और दाखमधु लाता है। Nowhere else it is mentioned about bread and wine in the Old Testament. और पुराने नियम में और कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है। It only refers to it comes only in the Lord's table, in the Lord's Supper. और फिर उसके बाद सीधे ये प्रभु भोज में आता है। But there are other similarities. लेकिन और भी समानताएं हैं। It says Melchizedek is described as the priest most high, who has no genealogy, and he has no genealogy. Because only God has no genealogy. और हम पाते हैं जो मेलकीसेदक को जिसको परम प्रधान का याजक बोला गया है उसके कोई वंशज नहीं दिए गए हैं, और हम परमेश्वर के लिए पाते हैं कि उसके ऊपर कोई नहीं है। So only God has no genealogy. केवल परमेश्वर है जिसके कोई वंशज नहीं है। Jesus is compared to Melchizedek in the book of Hebrews. और इब्रानियों की पुस्तक में यीशु मसीह को मेलकीसेदक के बराबर तुलना की गई है। And then Jesus also did not have any genealogy. It is as because he is God. और इसलिए यीशु मसीह क्योंकि वो परमेश्वर है उसकी भी हम वंशावली नहीं पाते। Even the genealogy that has been given in Matthew and Luke, they are not really the genealogy because Jesus was not born really, he was eternal. और जो मत्ती और लूका में हम वो वंशावली पाते हैं, वास्तविकता में वो वंशावली यीशु की नहीं, क्योंकि यीशु पैदा नहीं हुआ, वो मनुष्य की ओर से नहीं हुआ। It is being given there to say that Jesus was complete man. और वो इसीलिए दिया गया दिखाने के लिए कि यीशु पूरी रीति से एक मनुष्य था। And then Jesus as God, so Jesus truly being God did not have a genealogy just like Melchizedek. और यीशु क्योंकि वो परमेश्वर है उसकी कोई वंशावली नहीं जैसे मेलकीसेदक की नहीं।
You know, Melchizedek is called the priest of the Most High God. और मेलिकिसिदक को परम प्रधान का महायाजक बोला गया। That is in Hebrews 9:11. इब्रानियों उसके 9वें अध्याय में पाते हैं हम। In Hebrews 9:11, Jesus Christ is called our high priest. इब्रानियों उसके 9वें अध्याय में 11वें पद में यीशु को हमारा महायाजक कहा गया है। In Genesis, Melchizedek is called the priest of the Most High God. In Hebrews 9:11, Jesus is called our high priest. उत्पत्ति में मेलिकिसिदक को और इब्रानियों में यीशु को महायाजक कहा गया है। And then the name of Melchizedek means king of righteousness and king of peace. और जो अर्थ है मेलिकिसिदक नाम का वो है शांति का राजकुमार और धार्मिकता का राजकुमार या राजा। In 1 John 2:1, Jesus is described as righteous. और पहले यूहन्ना में यीशु मसीह का व्याख्या ऐसे की गई है कि वो धर्मी है। Okay? And then Paul is saying in Ephesians 2:14 he says, for he himself is our peace. और इफिसियों 2 अध्याय 4 पद में पौलुस कहता है यीशु मसीह स्वयं हमारी शांति है। And this is very interesting. और बहुत ही रोचक चीज है ये That Melchizedek is coming to Abraham to celebrate the victory of Abraham which he won over the Kedorlaomer and the 4 kings. That's the kings of that time. और कितनी रोचक बात है मेलिकिसिदक अब्राहम के पास आया जब अब्राहम ने उन 4 राजाओं को उनके ऊपर जय प्राप्त की। We read about this in Genesis 14:20. और इसके बारे में हम उत्पत्ति उसके 14वें अध्याय में 20वें पद में पढ़ते Now हैं। here in the Lord's Supper, Jesus is also celebrating a fact. और यहाँ प्रभु भोज में भी हम पाते हैं यीशु मसीह एक चीज का उत्सव मना रहा है, A victory. एक जीत का उत्सव। In John chapter 13:3 he says यूहन्ना उसके 13वें अध्याय उसके 3रे पद में that the यीशु कहता Father है had given all things into his hands and he had come from God and he was going to God. और लिखा है कि परमेश्वर ने सब चीजें उसके हाथ में दी और वो परमेश्वर की ओर से आया तो वो परमेश्वर की ओर जाता। Victory. जय होना। So when Jesus commands, remember me, do this in remembrance of me, it is the victory of Jesus Christ over all things. और जब यीशु इस चीज को कहता है कि मेरे स्मरण में इसको करना तो यही कह रहा है कि ये जो चीज है ये सब बातों के ऊपर जो मैंने जय पाई है उसके लिए है। So when we look at this command to remember, there are at least 4 things that we have to celebrate. और जब हम इस आज्ञा को देखते हैं तो हमें 4 बातें हैं जिसके लिए उत्सव मनाना है। First of all, we are celebrating the defeat of the enemy. सबसे पहले हम उस शत्रु की हार का आनंद मना रहे हैं। When we observe the Lord's Supper, और जब हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं it says we are proclaiming the Lord till he comes. वो कहता है कि यीशु कि हम प्रचार कर रहे हैं उसके प्रचार करें जब तक वो नहीं आता। What are we proclaiming? हम किस चीज का प्रचार कर रहे First thing, हैं? we are proclaiming his victory. हम सबसे पहले चीज उसकी उस जय का प्रचार कर रहे हैं। We are proclaiming the defeat of the enemy. हम उस दुष्ट की हार का प्रचार कर रहे हैं। Now the world knows that there is salvation in no other name except in the name of Jesus. और हम जानते हैं कि केवल उद्धार यीशु के नाम में और किसी नाम में नहीं। It says in the book, it says that at the name of Jesus, that the mention of the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess that he is Lord to the glory of God. और यीशु के नाम के जिक्र पे हर एक घुटना टिकेगा और एक ज़बान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। And then it says that his name is higher than any other name. और तब लिखा है और कहा गया है कि यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है। Therefore, it says that he is proclaiming victory by the work that he did on the cross. और इसीलिए यीशु मसीह उस क्रूस पे जो कार्य किया उसके द्वारा उस जय की घोषणा को करता है। We will remember the sufferings. हम उसकी तकलीफ को स्मरण We करेंगे। will remember the sufferings from the point of view of that he suffered for us. और इस दृष्टिकोण से हम उसकी तकलीफों को देखते हैं कि वो हमारे लिए उसने सहा। But that's a victory again. लेकिन वो अपने आप में एक जय पाना है। Because for us sake, he bore those sufferings, and because of that, we are set free. और हमारे लिए ही उसने उस तकलीफों को सहा और उसकी वजह से हम आजाद किए गए।
But then he says, because I have overcome. और तब वो कहता है क्योंकि मैंने जय पाई है। When we remember the work of Jesus Christ on the और cross, जब हम स्मरण करते हैं यीशु के उस कार्य को जो क्रूस पे किया we गया, too become overcomers. हम भी जय पाने वाले बन When जाते we हैं। proclaim the death of Jesus और Christ, जब हम यीशु की उस मृत्यु की when घोषणा we करते proclaim हैं the resurrection of Jesus और Christ, यीशु के पुनरुत्थान की घोषणा we करते are हैं, proclaiming that we too who believe in Him, वो हम ऐसा बोलते हैं कि हम भी जो उस पे we विश्वास too करते have हैं victory over death, and we will also will be resurrected. और हम भी इस बोलते हैं कि हम भी उस मृत्यु पे जय प्राप्त करते हैं और हम भी पुनरुत्थानित Jesus होंगे। Christ encouraged His disciples like this. और यीशु मसीह ने अपने चेलों को ऐसे उत्साहित किया He said in John chapter 16 and verse 33, और यूहन्ना के 16वें अध्याय 33वें पद में He यीशु said, these कहता things है, I have spoken to you that you may have peace in the world, peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer, for I have overcome the world. 33वें पद में मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही कि तुम मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। And there's another beautiful verse. और एक और सुंदर पद है। You know, Jesus said, Jesus not only has overcome every enemy of man's soul, यीशु न केवल ये कहता है कि उसने मनुष्य के प्राण के हर एक शत्रु के ऊपर जय पाई है। when a person comes to believe in Jesus, जब एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करने में आता है, now this verse we see that in John chapter 10 and 28. यूहन्ना उसके 10वें अध्याय उसके 28वें पद में हम देखते What हैं Jesus says? यीशु क्या कहता He है। says, I give them eternal life. वो कहता है मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। To whom? किनको? To those who believe. उनको जो यीशु पे विश्वास करते To हैं। those who believe, He gives eternal life. जो यीशु पे विश्वास करते हैं यीशु उनको अनंत जीवन And then He देता says, है। they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. फिर वो कहते हैं वे कभी नष्ट ना होंगे और उन्हें मेरे हाथ से कोई छीन ना लेगा। Oh, so by His death and resurrection, He made us safe, that when we submit ourselves to Jesus, we are in the most safest hands possible. और यीशु ने अपने मर के जी उठने के द्वारा ऐसा किया कि जब हम उसको अपने आप को समर्पित करते हैं तो हम सबसे सुरक्षित हाथों में हैं। You see, He says that the certainty with and the assurance with which He says, nobody can snatch you out of my hand. देख रहे हैं किस निश्चितता से कितने दृढ़ता से यीशु कहता है कि कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन लेगा। What does He mean? इसका अर्थ क्या He है? means that there is no enemy against us that can take away our soul. इसका अर्थ यही है कि हमारे विरोध में कोई शत्रु ऐसा नहीं है जो हमारे प्राण को ले लेगा। No evil can attack us कोई बुरी चीज हम पर आक्रमण नहीं because कर we are सकती safe in the hands of Jesus. क्योंकि हम यीशु के हाथ में सुरक्षित हैं। But then another thing He adds. और एक और चीज वो जोड़ता He है। says, my Father who has given them to me, saying that means He's given the disciples or believers to Him. वो कहता है पिता जिसने उनको मेरे हाथ में दिया, यहाँ पे चेलो और हमारे विषय में भी है। My Father is greater than all. वो कहता है मेरा पिता सबसे बड़ा है। No one is able to snatch them out of His hand. वो कहता है कोई भी पिता के हाथ से उन्हें नहीं छीन सकता। There is no enemy that can come against a child of God. और कोई ऐसा शत्रु नहीं है जो परमेश्वर की संतान के विरोध में आए। He may try physical harm. वो शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयास कर सकता है। He cannot touch our soul. वो हमारे प्राण को नहीं छू We are in सकता। the hands of Jesus. हम यीशु के हाथों में हैं। And Jesus says, no one can snatch you out of my hand. और यीशु कहता है कि कोई भी आपको यीशु के हाथ से नहीं छीन सकता। And then He says, my Father is even greater than me. और वो कहता है कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है। He is greater than all. वो कहता है वो सबसे बड़ा है There is nothing more greater than all. और सबसे बड़े होने से बढ़ के कुछ नहीं है। He says, nobody can snatch you out of His hand. वो कहता है उसके हाथ से आपको कोई नहीं छीन सकता। So when we remember the death and resurrection of Jesus Christ, तो जब हम यीशु के उस मरने और जी उठने को स्मरण करते हैं, we are proclaiming the victory and the safety of our life. हम घोषणा करते हैं हमारे जीवन की उस जय की और उस सुरक्षा की। Then we are celebrating our unworthiness. Once we were unworthy, but we are made worthy. और हम इस चीज का उत्सव मनाते हैं कि एक समय हम अयोग्य थे लेकिन अब हम योग्य बनाए गए हैं। When we proclaim the death and the resurrection of Jesus Christ, जब हम यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान की घोषणा कर रहे हैं, we are proclaiming, we are celebrating the
change, the transfer from unworthiness to worthiness. वो बदलाव जिसमें हम अयोग्य होने से योग्य हो जाते हैं, उसका उत्सव हम मनाते हैं। In Ephesians, Paul writes like this. इफिसियों में पौलुस ऐसा ही लिखता He है, says, by grace you have been saved through faith, वो कहता है कि अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार not हुआ of है, yourselves. तुम्हारे खुद के कार्यों से It is a नहीं। gift of God, ये परमेश्वर की ओर से एक दान है, not of works, ये कार्यों की वजह से नहीं है, lest anyone should boast. ताकि कोई व्यक्ति घमंड करे। In again, when writing to the Corinthians, और फिर से जब वो कुरिन्थ को लिखता है, in verse 19 he says, उसके 19वें पद में God was in Christ reconciling the world to himself. लिखा है, परमेश्वर मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर रहा And था। then in verse 21 he और says, 21वें पद में, he says that we become the righteousness of God. ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। We who were unworthy, हम जो अयोग्य थे, we were unrighteous, हम अधर्मी थे, we were enemies, हम शत्रु थे, we were not having any ability to even communicate with God. हमारे पास इतनी योग्यता भी नहीं थी But कि this death and परमेश्वर से resurrection made such a difference की बात कर पाए, लेकिन यीशु के इस कारण ने इतना अंतर लाया, that he made the unworthy people like us, he made us worthy उसने हम जैसे अयोग्य लोगों को योग्य बना दिया, because of that worthiness. और उस योग्य बनाने के द्वारा You and I can go in the presence of God, हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते right हैं, into the presence of God, सीधे परमेश्वर की उपस्थिति into the में, very holy of holies, वो परम पवित्र स्थान में, because we are not alone. क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। Jesus Christ and the Spirit of God are with us there, यीशु और पवित्र आत्मा वो दोनों हमारे साथ which हैं was वहाँ। not possible when we were unworthy. और ये नहीं संभव था जब हम अयोग्य थे। And then the third thing that we are proclaiming, और तीसरी चीज जिसकी हम घोषणा करते हैं, we are proclaiming or celebrating the precious hope that we have. हम घोषणा कर रहे हैं, हम उत्सव मना रहे हैं वो कीमती आशा जो हमारे पास है। You know, when Jesus was telling his disciples about the last days, what will take place, और जब यीशु अपने चेलों से अंतिम दिनों के बारे में बात कर रहा था, in Matthew chapter 25, you will read this. मत्ती के 25वें अध्याय में आप इसको पढ़ेंगे। You will read that when the Son of Man comes, Jesus is asking the people. यीशु लोगों से पूछ रहा है, He's saying, when the Son of Man comes, जब will he in his glory and all the angels, holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। See? What is he saying? He's saying, I'm coming again. वो क्या कह रहा है? यही कि वो दोबारा आने पर है। He's saying, I'm coming again with the holy angels. वो कह रहा है कि मैं पवित्र स्वर्गदूतों के साथ I'm coming आऊंगा। again to sit on the throne of glory. वो उस महिमा के सिंहासन पे विराजमान होने I am आएगा। coming. मैं आ रहा हूँ। That's the central hope, that the hope on which we depend to believe in what he says. यही हमारी केंद्रीय आशा है उन बातों पर जो यीशु कहता है भरोसा करने के लिए। In Jesus will come in glory, and Jesus did not say if the Son of Man comes. और यीशु महिमा में आएगा, और यीशु ऐसा नहीं कहता कि अगर मनुष्य का पुत्र He आए, says when I come. लेकिन वो कहता है जब मनुष्य का पुत्र There's a आएगा। definite coming. एक ये निश्चय है कि वो आएगा। The time Jesus knows, वो समय यीशु जानता है, but he is coming. लेकिन वो आएगा। In Titus, Paul is writing to Titus like this, and Peter is also writing. Well, in Titus, Paul calls this the blessed hope. और तीतुस में पौलुस इस चीज को धन्य आशा कहता है, And Peter calls it the living hope. और पतरस उसको कहता है एक जीवित आशा। And look what he says. और देखिए He पतरस क्या कह रहा says, है। Peter cites, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus, who according to his abundant mercy has begotten again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. पहला पतरस उसका पहला अध्याय 3 पद, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। See, he is linking the hope to the death and resurrection of Jesus Christ. वो जोड़ रहा है उस आशा को यीशु के मरने और जी उठने से। The hope that we have depends upon
the death and resurrection of Jesus Christ. जो आशा हमारे पास है उसका आधार है यीशु का मरना और जी उठना. This is the hope that is linked to the resurrection of the Lord Jesus Christ. So when we come to the table of the Lord and we remember his death and resurrection, actually we are renewing our hope in him. और ये जो आशा जो यीशु के मरों में से जी उठने पर आधारित है, जुड़ी हुई है, जब हम प्रभु की मेज़ में आते हैं तो हम उस आशा में मजबूत होते हैं, जब हम स्मरण करते हैं यीशु के मर के जी उठने को. See, so Jesus also says in John chapter 14 and 18, he says like this, यूहन्ना 14वें अध्याय के 18 पद में यीशु I कहते will हैं, not leave you orphans, I will come to you. वो कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ. So when we are celebrating, when we are participating in the Lord's table or the Lord's Supper, actually what we are doing, first of all, we are celebrating his victory over the enemies of the soul. जब हम प्रभु की उस मेज़ में हिस्सा लेते हैं, हम सबसे पहली चीज़ क्या कर रहे हैं, उस हमारे शत्रु के ऊपर, हमारे प्राण के ऊपर जो शत्रु थे उनकी जय के हम उनके ऊपर जय होने का उत्सव मना रहे हैं. And then we are also celebrating our unworthiness, the change of our unworthiness into worthiness. और तब हम उत्सव मना रहे हैं हमारे अयोग्य होने की दशा को जो बदलती है योग्य बनने में. And then we are celebrating the hope that is in Jesus Christ. और तब यीशु में जो आशा है हम उसका उत्सव मना रहे हैं. That hope that is going, that he is coming back for us. और वो आशा कि वो हमारे लिए वापस आएगा. And then the fourth thing that we are remembering is, celebrating is, चौथी बात जिसका हम उत्सव मना रहे is the हैं gospel message. वो है सुसमाचार का वो This संदेश. gospel message contains, see, every hope. उस सुसमाचार के संदेश में सब बातों के लिए आशा है. All that is needed for salvation is in the gospel. जो भी चीज उद्धार के लिए जरूरी है वो सुसमाचार में है. Satan has been defeated. शैतान हराया जा चुका है. Redemption work has been completed. उस छुटकारे का कार्य पूरा हो चुका है. The door has been opened to the throne of grace. वो दरवाजा खोला गया है उद्धार के लिए. There is no direct access to the Father. अब पिता के पास सीधे जा सकते हैं. There is sufficient provision for the mind, for the body, mind and soul. हमारे प्राण, मन और शरीर के लिए जो चाहिए उस सब चीज का बंदोबस्त किया गया है. And there is only the coming of the Lord remains. केवल प्रभु का आगमन ही है जो बाकी है. But that coming of the Lord, the gospel, not only provides for all these elements of salvation, उद्धार न केवल इन सारी चीजों को जिसका जिक्र किया उसके लिए प्रबंध करता है, but then it is also talking about the judgment. लेकिन वो न्याय के विषय में भी बात करता The है. gospel tells us सुसमाचार बताता that है those who believe in the Lord Jesus Christ कि जो यीशु प्रभु यीशु पे विश्वास करते have हैं eternal life. उनके पास अनंत जीवन है. Those who do not believe in the Lord Jesus और Christ, जो प्रभु यीशु पे नहीं विश्वास करते, they are not there. The wrath of God rests upon them. परमेश्वर का वो क्रोध उन पर बना रहता So है. celebrating the gospel is तो सुसमाचार का आनंद मनाना ये both the है, salvation of men, ये है मनुष्य का उद्धार भी, but then the warning given to people who will not believe. और साथ साथ वो चेतावनी उन लोगों के लिए जो विश्वास नहीं करते. But to those who believe, लेकिन वो जो विश्वास करते हैं, we are going to have the final salvation of our entire being. हम उस अंतिम उद्धार को देखेंगे जो हमारे पूरे व्यक्तित्व का होगा. Now I want to stop here and say something. मैं यहाँ पे रुक करके कुछ कहना चाहता Now हूँ. when we come for the Lord's table or the Lord's supper, जब आप प्रभु की मेज में आते हैं, I have not heard anybody talking like this. मैंने कभी भी किसी को ऐसे बात करते हुए नहीं सुना. Most of the people come here when they participate in the Bible, participate in the Lord's table. जब अधिकांश लोग जब प्रभु की मेज में शामिल होने आते हैं, They are only thinking about their sins. वो केवल अपने पापों के बारे में विचार कर रहे I होते said हैं. this before and I want to say it again. मैंने इसको पहले भी कहा, मैं फिर कहूँगा. See, the Lord's table is not that if you don't take it, you will go to hell. It's not that. ये प्रभु की मेज ऐसा नहीं है कि अगर आप इसमें शामिल नहीं होते हो आप नरक में जाएंगे. No, you won't do that. ऐसा नहीं है. It's only a help to remember. ये केवल इसकी मदद के लिए कि आप स्मरण करें. Even without this, the Lord's table, इस प्रभु भोज में शामिल हुए बिना you have to remember.
आपको स्मरण रखना You है, have to remember Jesus. आपको यीशु को You have स्मरण to रखना है, remember His work. उसके कार्य को It स्मरण does रखना not है। mean that only when you come to the Lord's table that you remember. ऐसा नहीं है कि जब आप केवल प्रभु की मेज में आ रहे तभी आपको इन कार्यों को But याद you करना है, remember Him all the time. आपको हमेशा उसको याद रखना है। It's a privilege. ये हमारे लिए एक विशेष It's अधिकार a है, reminder. ये एक याद करने वाली बात It's है। reminding you of the work that Jesus did on the cross for you. ये याद दिलाता है वो कार्य जो यीशु ने आपके लिए क्रूस पे That किया, can never change. वो कभी नहीं बदल सकता। If you forget that, अगर आप उस कार्य को भूलते हैं you are likely to go away, stray away from the path. और संभव है कि आप उस मार्ग से भटक जाएंगे। That's why He says, remember again and again. और इसीलिए वो कहता है बार बार स्मरण रखो। And God did that in the Old Testament. परमेश्वर ने इस कार्य को पुराने नियम में किया Jesus did this in this New Testament. और यीशु नए नियम में इस कार्य को करता He's है, reminding us. वो हमें याद दिलाता And है। every sermon is a reminder of that same truth of the salvation that comes from Jesus Christ. और हर एक बार जब वो प्रचार करता है वो स्मरण दिला रहा है वो उद्धार जो यीशु की ओर से आता है। So even if you are not participating, we have not been able to participate, have the Lord's table for these last for so many months. और हालांकि हम इसमें हिस्सा नहीं ले पा रहे, कई महीनों से हम इसमें भाग नहीं ले पा रहे But हैं, that doesn't matter. लेकिन वो इतना What महत्व का नहीं। matters is that you remember the death and resurrection of Jesus Christ. जो महत्व का है वो ये है कि आप यीशु मसीह के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान को स्मरण By रखें। remembering the death and resurrection of Jesus Christ, उसके मरने और जी उठने को स्मरण करते हुए you become responsible for the life that you live. आप जिम्मेदार हो जाते उस जीवन के लिए जो आप जी रहे हैं, Because you cannot remember the death of the Lord Jesus Christ and live a sinful life. क्योंकि आप उसकी मृत्यु को स्मरण करते हुए एक पाप से भरा जीवन नहीं जी सकते। You cannot do that. आप ऐसा नहीं कर सकते। You have to come to terms with yourself. आपको आपके साथ सही होना है, You must check yourself. अपने आप को जांचना है। Now I was talking to a young person and then it's not the big things that matter. और मैं एक जवान व्यक्ति से बात कर रहा था और पाया कि वो बड़ी बड़ी बातें हैं जो इतने महत्व की नहीं, Because all of us are very careful about the big things. क्योंकि बड़ी बातों को लेकर के हम बहुत सावधान रहते हैं। But how many times we do small things and sin against God? लेकिन कितनी ही बार हम उन छोटी बातों में पाप करते हैं परमेश्वर के विरोध में। A superstition. एक अंधविश्वास, Number 13. Number 13. 13 नंबर मानना, Yeah, people lock the time. और समय देखते हैं, People watch days. वो दिनों को मानते हैं People watch so many things. और कई और चीजों को, So many habits. कई आदतें, So many rituals. कई रीतियां, How? Without thinking, people do it. और बिना विचार किए उस कार्य को करते हैं। I'm talking about believers. मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, They do it. वो ऐसा करते हैं, It's sin. वो पाप है। Any superstition is sin. कोई भी अंधविश्वास का कार्य पाप है, Any ritual is sin. कोई भी रीति रिवाज का कार्य पाप है। Not come from the Bible. ये वचन की ओर से नहीं, It comes from the devil. ये शैतान की ओर से आता है। And those who participate और जो इसमें भाग लेते हैं are giving place to the devil. वो शैतान को स्थान दे रहे हैं। And the word of God says, और परमेश्वर का वचन do कहता है not give place to the devil. कि शैतान को स्थान ना दें। See, it's not the big sins. I mean, you won't murder, you won't even steal, maybe you won't even tell lies. But there are many things that you do which are not from the Bible. और ये बड़े पाप नहीं है, आप हत्या नहीं करेंगे, आप चोरी नहीं करेंगे, यहाँ तक कि हो सकता है आप झूठ ना बोले, लेकिन ये छोटी बातें हैं जो आपको परमेश्वर के वचन से दूर ले जाती हैं। That's why I say that we have a responsibility. और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। You must understand that Jesus died for every sin, small or great. आपको ये समझना जरूरी है कि यीशु हर एक पाप के लिए मरा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। There is no place for sin. पाप के लिए कोई स्थान नहीं है। God will not accept it anytime. परमेश्वर किसी भी समय कोई भी पाप को नहीं ग्रहण करेगा। Therefore, that is why we celebrate the victory. Why did Jesus do all this for us? और इसीलिए तो हम उसका जय मनाते, क्योंकि यीशु ने He सब कर हमारे लिए he किया। has made our enemy without any strength. उसने हमारे शत्रु को एकदम बिना सामर्थ के कर दिया है।
On the contrary, He has made us worthy who were not worthy. और इसका उलट हम जो योग्य नहीं थे हमको योग्य बना दिया And He है has given us a hope towards which we can go and progress. और उसने एक ऐसी आशा दी है जिसकी तरफ से हम बढ़ सकते हैं And He has given to us the ministry of reconciliation, that is the gospel to us. और उसने हमको मेल मिलाप की वो सेवकाई दी है जो सुसमाचार का So देना that है every time you tell the gospel to somebody, इसलिए जब कभी आप किसी को सुसमाचार देते हैं you are again reminded of the death and resurrection of Jesus आप Christ. फिर से यीशु के मरने और जी उठने को स्मरण कर रहे हैं That should work in you. वो आपके अंदर कार्य करना That should चाहिए protect you. वो आपको संभालना That should चाहिए become like a wall around you. वो आपके चारों ओर शहरपनाह जैसा हो That you जाए don't allow Satan any place. ताकि वो दुष्ट को कोई स्थान न मिले Because you can't be a partner with Satan and then also preach the gospel. क्योंकि आप शैतान के साथी होते हुए सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते The last thing I want to say in this one is और आखिरी बात जो इसमें मैं कहूँगा that Jesus said, that Paul says, till I come, और- till He comes. और That पौलुस this- इस बात को कहता है Paul says, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. और जब जब तुम इस रोटी में से खाते हो लहू में से पीते हो तुम प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हो जब तक वो नहीं आता Okay? In Revelation He says, hold on to that till I come. और प्रकाशित वाक्य में यीशु कहता है कि जो भी तुम्हारे पास है इसको पकड़े रहो Till I come. जब तक मैं आता हूँ But here He says, remembering His death and resurrection, यहाँ वो कहता है उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान को till स्मरण करते He हुए comes. जब तक वो आता है Okay, that tells me two things. तो इससे मुझे दो बातें The समझ में first आती thing that है it tells me is that there is a time limit. सबसे पहली बात कि यहाँ पे समय की एक सीमा है Because when it says till He comes, we know that He's coming. Certainly He's coming. और जब वो कहता है जब तक वो आता है इसका अर्थ है कि उसके आने का समय है So there is a limit because He says till He comes. तो वहाँ एक सीमा है क्योंकि लिखा है जब वो आता है That gives another hope for us. वो हमारे लिए एक और आशा को देता Because we are है reminded of the scripture. क्योंकि हमको वचन दोहरा We are याद reminded आता of the है promise. वो प्रतिज्ञा याद आती What is the है promise that we are reminded of? और क्या प्रतिज्ञा हमको याद आती We are है reminded of the promise that in a twinkling of an eye, we shall be changed. और हमें वो प्रतिज्ञा याद आती है कि पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे We are reminded that we shall see Him face to face. और हम ये स्मरण दिलाए जाते कि हम उसको आमने सामने देखेंगे We shall be perfect even as He is perfect. और हम वैसे ही सिद्ध हो जाएंगे जैसा वो सिद्ध है We will need to remember death and resurrection no more. और हमें उसके बाद से उस मृत्यु और पुनरुत्थान को स्मरण करने के लिए आवश्यकता नहीं And होगी the gospel and the opportunity for the gospel will be over. और उस सुसमाचार को बांटने का वो मौके वहाँ खत्म हो जाएंगे Till He comes. जब तक वो आता है That gives us a warning. वो हमें एक चेतावनी भी देता है That we don't have all the time in the world. हमारे पास संसार में सारा समय नहीं है It's not the time that we can do anything till whatever time. और ऐसा नहीं कि कोई भी कार्य किसी भी समय तक कर सकते Because हैं Jesus Christ, before when He was on the earth, He already warned the people. He said, warned His disciples, He said, I will come anytime. और यीशु जब वो पृथ्वी पर ही था अपने चेलों को चेतावनी दी कि मैं किसी भी समय आता हूँ It's not that He chooses any time. No, it's not like that. ये ऐसा नहीं है कि पर यीशु एक समय को चुनता है मैं God has a timetable. परमेश्वर की एक समय सारणी है God has certain things to be done. परमेश्वर कुछ चीजों को करने पर है God's will is to be completed. और परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी है That does not depend upon God, but depends upon the people. और ये चीज परमेश्वर पर नहीं लोगों पर निर्भर है And as people respond and God's will gets fulfilled by people, और जैसे जैसे लोग विश्वास करते हैं और लोगों के द्वारा परमेश्वर की वो इच्छा पूरी होती there जाती will है come a time एक समय आएगा when the Lord God's will be complete. कि जब परमेश्वर की वो इच्छा पूरी हो जाएगी See, in the life of Jesus, we always used to hear, और यीशु के जीवन में हमेशा इस बात को सुनते हैं we always used to hear, my hour has not come. वो ऐसा कहता कि मेरा समय अभी नहीं आया है Did He ever say, I am going to be 3.5 years? क्या उसने कभी ऐसा कहा कि 3.5 वर्ष में रहूंगा He never said that. उसने ऐसा नहीं My कहा hour has not come. उसने कहा मेरा समय अभी That नहीं hour आया denotes the time frame.
वो समय नहीं आया दिखाता है वो समय जो But है, that time depended upon several things, लेकिन वो समय कई बातों पर आधारित है which is known to God. जो परमेश्वर को पता है। When the hour came, और जब वो घड़ी आई, that's what it says. When the hour came, knowing that his hour has come, that's what Jesus says. और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब यीशु ने जाना घड़ी आ गई तब That itself is a warning to us. वो अपने आप में एक Even चेतावनी his हमारे लिए, disciples did not know. यहाँ तक कि उसके चेले नहीं जानते Till थे। the last Passover, disciples did not know what was going to happen. आखिरी उस फसह के पर्व तक चेले नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है, Only Jesus knew. केवल यीशु जानता था। And when Jesus knew, और यीशु जब जानता इस बात when he knew that the hour has come, को, और जब उसने जाना कि वो घड़ी आ पहुंची he है, began to do what was needed to be done. तो उसने उस कार्य को किया जो करने की आवश्यकता So थी। also, when the hour will come, और जब कभी वो समय आता है, then we will also see the end of all this, and we will see our salvation. और हम भी इन सब बातों का अंत देखेंगे और अपने उद्धार को पूरा होते देखेंगे। So when he says, remember till he comes, तो जब वो कहता है स्मरण करो उसके आने तक, so remembering till he comes means there is a responsibility, as I said, there's a responsibility upon us. और जैसा मैंने कहा जब वो कहता है तो इसमें एक जिम्मेदारी की बात है। But we have to not look at when he is going to come, speculate when he is going to come, calculate when he is going to come, but live as though he is coming the next moment. तो हमको ऐसा नहीं करना कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं या गणना कर रहे हैं वो कब आएगा, लेकिन जैसा वो चाहता है वैसा हमें जीवन बिताना है। So the Lord's Supper is actually a celebration and a remembrance. तो प्रभु भोज वास्तविकता में एक उत्सव मनाना है और एक याद करने वाली चीज है। The Corinthian church did not understand this. कुरिन्थ की कलीसिया इस बात को नहीं समझ पाई। If you look at the context in which this matter has been written, और किस संदर्भ में पौलुस इस बात को लिख रहा है, it's not written at a time when everything is going good. वो ऐसे समय नहीं लिख रहा कि जब सब चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं। You read the first 10 chapters, you will know. और पहले 10 अध्याय को पढ़ेंगे आप जान लेंगे इस बात He's को। talking about all the trouble and all the evil that is happening in the Corinthian church. और वो सारी समस्या और गड़बड़ियां जो कुरिन्थ की कलीसिया में हो रही हैं वो उसकी बात करता है। Can a church which is so full of the Holy Spirit, full of the gifts of the Holy Spirit, can it happen in that church like this? क्या एक ऐसी कलीसिया जो आत्मा से और आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण है उस कलीसिया में ऐसा हो सकता है? There was division in the church. कलीसिया में विभाजन था, There is immoral behavior in the church. वहाँ पे अनैतिक व्यवहार था, There was quarreling in the church. वहाँ पे झगड़े थे, People going to court. लोग न्यायालय तक जाते, People they were having selfish. They were selfish. और लोग लालच में हैं, There was groupism. वहाँ पे झुंड बन रहे हैं, There was carnal behavior. वहाँ पे शरीर के सारे काम हैं। To that church he is writing about the Lord's table. और एक ऐसी कलीसिया को पौलुस प्रभु की मेज के विषय में लिखता है। Why he is writing? वो क्यों ऐसा लिख He रहा is है? writing after Jesus has done all this for you. वो लिख रहा है जबकि यीशु ने ये सब तुम्हारे लिए किया, How can you be like this, a carnal man? कैसे तुम ये ऐसे संसारिक शारीरिक व्यक्ति हो सकते How can you हो? compromise with sin? कैसे तुम पाप से समझौता कर सकते हो? How can you go after the flesh? कैसे तुम शरीर के पीछे जा सकते हो? So he says, this is what Jesus told me. और तभी पौलुस कहता है ये बातें यीशु ने मुझको He कही, broke his body for you. उसने अपनी देह को तुम्हारे लिए तोड़ा, He shed his blood for you. उसने अपना लहू तुम्हारे लिए बहाया, And he told you, remember और उसने कहा स्मरण रखो that I have defeated all your कि enemies. मैंने तुम्हारे सारे शत्रुओं को हरा दिया है। Then I have made you worthy to come before God, और मैंने the Father. योग्य बनाया है कि पिता के सम्मुख तुम आ पाओ। I have given you a precious hope. मैंने तुमको वो अनमोल आशा दी है, But you don't have to wait long. और तुमको बहुत देर तक इंतजार There is करने a की time, आवश्यकता there is a नहीं। limit. एक समय है, एक समय की You will सीमा not है, be tempted more than what you can bear. और जितना तुम बर्दाश्त कर पाओगे उससे ज्यादा परीक्षा The नहीं Holy होगी। Spirit is with you all the और time. पवित्र आत्मा हर समय तुम्हारे संग है, But keep remembering, लेकिन ये स्मरण करते रहो then do what I did as I followed the Father, and as I did as the Father did, you do what I do. और जैसा मैंने किया, क्योंकि जैसा पिता ने किया वैसा मैंने किया, तुम मेरा अनुसरण करो। That's the call
for the church even today. और यही बुलाहट है कलीसिया के लिए आज भी। For every believer, that's the call. हर एक विश्वासी के लिए यही बुलाहट है। So, dear listener, प्रिय सुनने वालों, consider these things. इन बातों पे विचार करें। Don't spend and waste your time on things which are perishing. वो बातें जो नाश हो जाएंगी उन बातों पे अपना समय ना खर्च करें। Spend your time on things of eternal value. उन बातों पर जो अनंत का महत्व रखती हैं अपने समय को बिताएं। The father who feeds the ravens, who feeds the sparrows, who takes care of every sparrow, a little sparrow that falls to the ground, he will take care of you. परमेश्वर जो कौवों को, जो गौरवों को, छोटी सी छोटी पक्षी को खिलाने वाला है, वो आपकी भी सुधि लेगा। So trust in God. परमेश्वर पे भरोसा करें। Follow Jesus. यीशु के पीछे हो ले। Remember the death and resurrection that enables you to now call upon the name of God. और उस मृत्यु पुनरुत्थान को स्मरण रखें जो आपको योग्य बनाता है कि आप प्रभु का नाम ले पाए। Be faithful to Jesus. यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहें। Don't be unfaithful people. अविश्वास योग्य ना बने। Be faithful to Jesus. यीशु के प्रति विश्वास योग्य He रहें। has given you everything for this life. उसने इस जीवन के लिए सब चीज का बंदोबस्त किया है, It's आपको just दिया that है। you are not looking at the right place. ये केवल यही ऐसा ही है कि आप सही स्थान पे नहीं देख Look रहे at Jesus. यीशु की ओर देखें, He will provide. वो बंदोबस्त करेगा। If you trust Him, अगर आप उस पे विश्वास He will करते never हैं, deceive वो you. कभी आपको धोखा नहीं देगा। He will always fulfill His promise to you. हमेशा वो आपके प्रति जो प्रतिज्ञाएं हैं उनको पूरा करेगा। My prayer is that we who believe in Jesus will go after Jesus rather than go after anything else. मेरी प्रार्थना है हम जो यीशु पे विश्वास करते हैं, हम यीशु के पीछे हो ले, इसके तुलना हम किसी और के पीछे जा रहे हैं। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Father God, we thank you for your goodness and your mercy. पिता परमेश्वर, आपकी भलाई के लिए, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। I always remember your goodness, O God. मैं हमेशा आपकी भलाई को स्मरण करता हूँ Lord, because you're so good and you're so kind. प्रभु, क्योंकि आप इतने भले, इतने दयालु हैं। In spite of all our our failures and shortcomings, yet you are so patient with us, O God. प्रभु, हमारी सारी असफलता, कमियों के बावजूद भी आप कितना हमारे प्रति धीरज रखते हैं। You keep talking to us. आप हमसे बात करते रहते You हैं। open your word to us, O आप अपने God. वचन को हमारे सामने You खोलते हैं help us understand by the help of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सहायता से हमको समझने के लिए मदद करते हैं। Only, Lord, that we would listen to you and do what you say, God, so that we may reap the blessings that you have already prepared for us. और प्रभु मदद करे कि हम सुने और वही करें ताकि वो आशीषें जो आपने पहले से तैयार करके रखी उसको हम काटने वाले बन जाएं। We bless your holy name. हम आपके पवित्र नाम को धन्य कहते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। We thank you for being with us. हम धन्यवाद करते हैं हमारे साथ होने के लिए। God has helped us to come to the end of another month. और परमेश्वर ने सहायता किया है एक और महीने के अंत तक आने के लिए। And as you enter into the new month, और जबकि आप एक नए महीने में प्रवेश कर रहे हैं, there is no magic. कोई आशी जादू का कार्य नहीं है। I'm not talking like that. मैं ऐसे नहीं बोल रहा। But time is a good indicator for us. लेकिन समय एक अच्छा हमें किसी चीज को बताने वाला प्रतीक है। So when we start a new month, तो जब हम एक नए महीने को शुरू करने it's पर good हैं, to continue to ask God to help us to walk with Him even through the next month. और ये अच्छा है कि हम ऐसे शुरुआत करें कि प्रभु मदद करे कि हम उसके साथ चलते रहें। Remember the death and resurrection of Jesus Christ all the time. हमेशा हर समय यीशु के मरने और पुनरुत्थानित होने को स्मरण So that रखें, you will be blameless and holy before God ताकि आप परमेश्वर के सम्मुख पवित्र और निर्दोष हों and reap all the blessings, the heavenly blessings that God has blessed every believer with. और हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने जो आत्मिक आशीषें दी हैं, स्वर्गीय आशीषें, उसके काटने वाले बन जाएं। God bless you.
परमेश्वर आपको आशीष We दे। continue to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना रखना You जारी also रखेंगे। continue to pray for us. हमारे लिए आप प्रार्थना करते रहें। Just one word I want to say and finish off. एक बात को कह के मैं समाप्त करूंगा। See, some of you may be thinking that we are not coming to your place or we are not meeting with you. आप में से कुछ विचार कर रहे होंगे कि हम आपके यहाँ मिलने नहीं आ पा रहे, But we do not know how many are watching this. The entire of the 300 people or more we in our church, we do not know how many are really watching. लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे कलीसिया में 300 लोग से जो अधिक लोग हैं उनमें से कितने लोग इन सभाओं को देख रहे हैं। Do try to keep touch with us. प्रयास करें हमसे जुड़ने का। We may not be able to talk to you. हम आपसे हो सकता है बात ना कर But पाएं, you are free to call us anytime you call us so that I do not know the numbers of all the people. ये आपके पास आज़ादी कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास हर किसी का नंबर नहीं Some है of the numbers I tried and there was no response. और कुछ नंबरों पे मैंने प्रयास किया लेकिन कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला I do not know what condition you are when I call you. और मैं नहीं जानता आपकी स्थिति में जब मैंने आपको कॉल किया। So if you can call us, you just call and I will answer your call. और आप हमसे संपर्क कर सकते हो, मैं ज़रूर उसका उत्तर दूंगा। Now, my habit is I don't answer any number. I answer only the name. But now, because I'm making this announcement, even if it's a number, if you call me and your name is not there, I will answer and call you and speak to you. सामान्य तौर पे जब मैं कोई नंबर देखता हूँ, नाम वो मेरे फ़ोन में नहीं सेव, मैं नहीं उठाता, लेकिन अब मैं इस चीज़ की आदत में हूँ, कोई नंबर आता है मैं उसका प्रत्युत्तर दूंगा, तो आप कॉल करें। So God bless you. परमेश्वर आपको आशीष Pray दे। for us. हमारे लिए प्रार्थना Be करिए। faithful to the church that has been feeding you for over so many years. उस कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य रहें जो इतने वर्षों से आपको परमेश्वर का वचन दे रही है। It's helped you. This church has prayed for you so many times. ये आपके लिए एक मदद के लिए और कलीसिया ने कितनी बार आपके लिए प्रार्थना किया है। This church's people have visited you so many और times. कलीसिया के लोगों ने कितनी बार आपके घर आके आपसे We मिले have हैं। been with you in your joy and in your sorrow. हम आपके कठिन समयों में और अच्छे समयों में साथ रहे हैं। Be faithful to the church. कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य God रहें। bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।